हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। सुप्रबुद्ध कुष्ठ रोगी की धम्म दीक्षा बुद्ध ने गले लगाया। नंबर 1। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के केवुवन में विराजमान थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। नंबर 2। उस समय राजगृह सुप्रबुद्ध नाम का एक कोढ़ी रहता था। वह अत्यंत शोक संतप्त, अत्यंत दरिद्र और अत्यंत दुखी प्राणी था। नंबर 3। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बहुत बड़े जनसमूह से घिरे हुए धम्मोपदेश दे रहे थे। नंबर 4। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने कुछ दूर से उस भीड़ को देखा और उसे देखकर उसके मन में विचार आया। निसंदेह वहां लोगों में भीख बट रही होगी। मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य ही मिल जाएगा। नंबर 5। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धम्मोपदेश कर रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो समण गौतम है जो जन समूह को धम्मोपदेश दे रहे हैं। अच्छा, मैं धम्मोपदेश ही सुन लूं। नंबर 6। वह यह सोचकर एक ओर बैठ गया, मैं भी धम्मोपदेश सुनूंगा। नंबर 7। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की बात जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में से कौन है जो धम्म को समझ सकता है। तब तथागत ने वहीं भीड़ में एक ओर बैठे हुए कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना, इसे धम्म का बोध हो सकता है। नंबर 8। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धम्मोपदेश दिया, जिसका विषय था दान, सदाचरण और स्वर्ग संसार। उन्होंने काम भोगों की इच्छा के, तुच्छता और आश्रयों से मुक्ति द्वारा होने वाले लाभ की ओर ध्यान दिलाया। नंबर 9। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त हल्का हो गया, आज्ञाकारी हो गया है, मुक्त हो गया, उल्लासित हो गया तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना का उपदेश दिया। दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। नंबर 10। तब जिस प्रकार एक स्वच्छ सफेद और बिना धब्बे का कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे सुप्रबुद्ध कोढ़ी को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई कि जिसका आरंभ है उसका अंत भी है, और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, उसे सत्य में अनुभूत हो गई और वह सत्य में डूब गया। वह संदेह के पार चला गया, वह विचिकित्सा से मुक्त हो गया, उसमें स्व विश्वास पैदा हो गया। अब उसे और
कुछ कारणीय नहीं रहा। तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित होकर वह अपने आसन से उठा और तथागत के पास जाकर एक ओर बैठ गया। नंबर 11। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे हुए को ऊपर उठा ले, छिपे को उधार दे, फूले को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आँख है वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धर्म की व्याख्या कर दी। मैं भी बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। नंबर 12। तब तथागत की वाणी द्वारा शिक्षित धम्म में स्थित चेतना प्राप्त और प्रसन्न चित्त कोड़ी सुप्रबुद्ध भगवान की वाणी की प्रशंसा तथा स्वागत करके कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने स्थान से उठा और तथागत का अभिवादन करके वहां से विदा हुआ। नंबर 13। संयोगवश ऐसा हुआ कि एक बैल रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध पर कूद पड़ा और सींग घोंप कर जान से मार डाला।